हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी मनोरंजन की कहानी लेकर आई हूँ। जादुई दलिया। एक बार बहुत बहुत समय पहले दो बहनें एक घर में रहती थी, लेकिन वो बहुत गरीब थी। गरीब होने के कारण दोनों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। वो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों बहनें हमेशा सोचती थी कि भगवान मुझे कहीं भोजन पेट भर के मिल जाए, लेकिन गरीब होने के कारण उन्हें भोजन नहीं मिलता था। बड़ी बहन बहुत थोड़ी ईर्ष्यालु थी और छोटी बहन सभी से प्रेम करने वाली थी। वो हर किसी से प्यार करती थी। एक बार छोटी बहन कहीं घूमने जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। वो कराह रही थी, कराते कराते जोर जोर से पानी पुकार रही थी। छोटी बहन को दया आ गई और उसने कहा, हे माँ जी, आप बहुत देर से यहाँ क्यों पड़ी हो? आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा उस बुढ़िया ने कहा कि बेटी, मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? छोटी बहन ने कहा, हाँ, मेरे पास पानी है, आप पी सकती हो। और उस बूढ़ी अम्मा ने पानी पिया और वो खुश हो गई। इस खुशी से उन्होंने कहा, तुम इधर उधर क्यों जा रही हो और बहुत परेशान हो, ऐसा क्यों? तब उस छोटी लड़की ने कहा कि माँ जी, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया, हम बहुत गरीब हैं। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, तूने मुझे पानी पिलाया है, मैं बहुत खुश हूँ। ले, मैं तुझे एक बर्तन देती हूँ, ये जादू का बर्तन है। जब भी तू इससे कहेगी पकाओ बर्तन पकाओ, तो इसमें मीठा दलिया बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम ये दलिया नहीं खाना हो तो इससे कह देना, रुको बर्तन रुको, और तुम हर किसी की मदद करना। उसने कहा ठीक है। वो बहुत खुश थी। छोटी बहन अपने घर आ गई। उन दोनों बहनों ने उस बर्तन को देखा, मेज पर वो बर्तन रखा, और जैसे ही दोनों बहनों ने, उस छोटी बहन ने कहा, पकाओ बर्तन पकाओ, उस बर्तन में मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया सुगंधित दलिया बनकर तैयार हो गया। और अब वो इस प्रकार खाने लगी। ऐसा लजीज स्वादिष्ट दलिया उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। अब वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें दो वक्त का भोजन का इंतजाम होने लगा। समय बीतते गए, समय बीतता गया और छोटी बहन को कहीं बाहर जाना पड़ा। लेकिन उसने अपनी बड़ी बहन को यह बताना भूल गई कि जब भी तुम इस दलिया को भोजन पकाने के लिए कहना, तो हमेशा कहना पकाओ बर्तन पकाओ, और जब भी इसे बंद करना हो तो हमेशा कह देना, बंद करो बर्तन अब बंद करो। और इतना कह के वो उसे बताना, अपनी बड़ी बहन को बताना भूल गई और वो चली गई। अब बड़ी बहन को थोड़ी देर के बाद बड़ी बहन को बहुत तेज भूख लगी। उसने उसी बर्तन से कहा, पकाओ बर्तन पकाओ, और फिर क्या था, बर्तन ने अपना काम शुरू कर दिया। मीठा मीठा बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट दलिया बनना शुरू हो गया। बड़ी बहन बहुत खुश हो गई। उसने जी भर के जितना वो खा सकती थी उतना दलिया खाया। लेकिन वो खाते खाते अब बहुत थक गई। लेकिन वो ये मंत्र भूल गई कि अब इसको रोका कैसे जाए। वो बहुत परेशान हो गई। वो ये मंत्र भूल गई। लेकिन बर्तन तो बस पकाए जा रहा था, पकाए जा रहा था। धीरे 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 करते करते वो सारा दलिया उसके घर में फैल गया, घर से बाहर तक फैल गया। कहीं से छोटी बहन बाहर आई। जैसे ही वो घर तक पहुंची, उसने देखा ये दलिया बाहर कैसे फैल रहा है। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर अंदर झांक कर देखा तो दलिया पूरे घर में फैल चुका था। अब क्या था, उसने तुरंत आवाज दी, बहन, इससे कहो बर्तन से, रुको बर्तन रुको। जैसे ही उसने अपनी छोटी बहन की बातें सुनी और जोर से उस बर्तन से कहने लगी, रुको बर्तन रुको, रुको बर्तन रुको, रुको बर्तन रुको। और जैसे ही उसने ये शब्द कहा,
बर्तन झट से रुक गया। अब लेकिन बर्तन तो रुक गया, लेकिन दलिया सारा घर भर चुका था। अब दोनों बहनें बहुत परेशान कि इतना सारा दलिया क्या किया जाए। थोड़ी देर वो दोनों बहनें रुकी और छोटी बहन ने एक तरकीब सोची। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, क्यों ना बहन, मैं ये सारा दलिया गरीबों को बांट देती हूँ। इससे ये सारा दलिया भी खत्म हो जाएगा और सब पेट भर के खा भी सकेंगे। बड़ी बहन को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, हाँ बहन, मैं भी तुम्हारे इस काम में मदद करूंगी। और दोनों बहनों ने इस काम में मदद करनी शुरू कर दी। बस फिर क्या था, दोनों बहनों ने एक दूसरे की रोज मदद करने की ठान ली। इसलिए समझे बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ है तो हमें उसको आपस में मिल बांट के देना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।